क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है? आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो। आपकी लाइफ बिल्कुल ही अलग ही मोड़ ले चुकी है। आप जैसा लाइफ में चाहते हो वो हो ही नहीं रहा। आपके जो सपने हैं वो पूरे हो ही नहीं रहे। आपने जैसी लाइफ डिज़ाइन करी थी वैसी लाइफ है ही नहीं। ये लाइफ बिल्कुल ही बेकार है। अगर आपको ऐसा लगता है इफ़ यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ सेम आपके ही जैसे किसी एक पर्सन की। तो इस वीडियो को, इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना एंड इस स्टोरी के मैसेज को समझना। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड आई विल जस्ट स्टार्ट वीडियो एंड हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। होता क्या है, एक शाम रात के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली रात के 11 बजे होते हैं, एक आदमी होता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान होता है। वो ये सोचता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, किसी काम की नहीं है ये ज़िंदगी। लाइफ में बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूँ। मैंने जो सपने देखे थे, जो मैंने गोल्स बनाए थे, जो मैंने अपनी लाइफ डिज़ाइन करी थी, बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा। ज़िंदगी अपने आप अलग ही तरीके से चल रही है। होता क्या है, रात का टाइम होता है एंड वो आदमी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, क्योंकि आज वो ऑफिस में एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम कर रहा था, तो रात के 11 बज चुके थे, काफ़ी लेट हो चुका था। वो जैसे ऑफिस से बाहर निकलता है, बाहर वो रिक्शा ढूंढ रहा होता है घर जाने के लिए। तो उसे कोई रिक्शा पहली बात तो मिल नहीं रही होती है, तो गुस्से में ये सोचते आगे बढ़ रहा होता है। उस रास्ते पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह कोई नहीं है, और बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, और जो रोड लाइट होती है वो भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी होती है, कुछ एक दो ही जल रही होती है, जिससे नॉर्मल उजाला हो रहा होता है। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो सब हिल रहे हैं, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। वो आदमी चल रहा होता है, चलते चलते उसे एक बड़े विशाल का पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए होते हैं। वो उस बाबा के पास जाता है, बैठता है वहाँ पर, क्योंकि पानी बहुत तेज होता है, तो वो इतनी बारिश में वो घर भी नहीं जा सकता। तो उनके पास बैठता है एंड उनसे धीरे धीरे बातचीत शुरू करता है। तो बाबा को बताता है कि बाबा, मेरी लाइफ में बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, किसी काम की नहीं है लाइफ में बिल्कुल भी वैसा नहीं चल रहा जैसा मैं चाहता हूँ। लाइफ अपनी ही मर्जी से चली जा रही है। मैं पिछले काफ़ी सालों से किसी जॉब में फंसा हुआ हूँ, ना आज तक मेरा कोई प्रमोशन हुआ, ना लाइफ में मैं कुछ ग्रो कर पा रहा हूँ, ना लोग मेरी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल ही अनबिलीवेबल हो रहा है। जैसा मैंने सोचा था, जैसी मेरी लाइफ मैंने डिज़ाइन की थी, वैसी बिल्कुल भी नहीं हो रही। वो बाबा बोलते हैं, अच्छा कैसे चल रहा है लाइफ में? तो बोलता है, हाँ बाबा, आप कुछ उपाय बताइए। बाबा क्या करते हैं, उनकी झोली में से, जो उनके पास पॉकेट जैसा कुछ झोली होता है, उसमें से वो हाथ डालते हैं और उसमें से एक पत्थर निकालते हैं वो, और उस जो आदमी होता है उसे बोलता है कि बच्चे, ये जो पत्थर है ये एक जादुई पत्थर है, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। इसे तू लेकर जा एंड इसे ना हमेशा अपने साथ रखना, अपनी पॉकेट की जेब में इसे अपने साथ रखना। तो ये लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार होगा, जैसा तू चाहता है लाइफ बिल्कुल वैसी ही होगी। वो बाबा की ये बात मानता है, इन्होंने धन्यवाद बोलकर, थैंक यू बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही घर पे आता है, उस पत्थर को एक बार देखता है एंड वो उसे अपने हैंकी में, अपने रुमाल में लपेट लेता है एंड वो उसे अपनी पॉकेट की जेब में रख लेता है। वो दूसरे दिन ऑफिस जाता है, फिर वो तो देखता है एंड उसे अपने पॉकेट में रखता है। दिन भर खुशी से आराम से काम करता है, और उसे ऐसा लगने लग जाता है कि ये पत्थर अब मेरी ज़िंदगी बदल देगा। वो पत्थर अब उसकी ज़िंदगी बदल देगा, उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई है। वो ये सोचना लग जाता है और ये मान लेता है कि बाबा ने बोला है, और ये मान लेता है कि उसकी ज़िंदगी बदल रही है, क्योंकि बाबा ने बोला है। डेफिनेटली मानना था उसे, तो उसने माना एंड वो बिलीव करने लग गया 100% कि मेरी ज़िंदगी बदल रही है, ये जादुई पत्थर मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज कर देगा। वो ये मानता है एंड कुछ टाइम बाद वो एक हफ्ते तक उस पत्थर को साथ रखता है एंड उसे ना हैंकी में लपेट के वो रख देता है। बार बार उस पत्थर को नहीं देखता। वो लास्ट टाइम उसे देखता है, उसके बाद वो हैंकी में ही पत्थर रहता है। उसके बाद उस पत्थर को हाथ में लगाता है, जेब में पॉकेट में वो महसूस करता है, उसे टच करके फील करता है कि हाँ पत्थर मेरे साथ है। अप्रोक्सीमेटली 3-4 सालों के बाद
वो इंसान काफ़ी लाइफ में ग्रो कर जाता है। उसका प्रमोशन भी हो गया होता है, वो जो सी जॉब चाहता था वैसी जॉब भी उसे मिल चुकी होती है, वो लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी पैसा वो कमा रहा है। लाइफ जैसे उसने डिज़ाइन करी थी बिल्कुल वैसी डिज़ाइन हो चुकी है, लाइफ बिल्कुल वैसी वो एंजॉय कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 5 साल के बाद वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है एंड वो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी कामयाबी का राज पता है कि मेरी कामयाबी का राज है क्या? वो बोलता है कि नहीं बताइए। वो बोलता है कि मेरी पॉकेट में एक पत्थर रखा है, मेरे हैंकी में लपेटे हुए। उसके बाद बोलते अच्छा वो पत्थर जी हाँ। वो आगे बोलता है हाँ। तो बोलता है जरा उस पत्थर को लेकर आओ। उसकी वाइफ जाती है, उसके जो सूट होता है उसकी पॉकेट में वो पत्थर है, उसे निकाल कर ले आती है। वो आदमी जैसे ही हैंकी खोलता है वो देखता है कि ये पत्थर मतलब इसका कलर कुछ अजीब सा नहीं है जैसा मैंने पहले इसे देखा था 5 साल पहले, तो इसका कलर कुछ और था और अभी इसका कलर मुझे ठीक लग रहा है। ये वो पत्थर है ही नहीं जो मैंने लिया था बाबा से, ये पत्थर वो नहीं है। उसकी वाइफ बोलती है हाँ ये आपका पत्थर नहीं है। कि आज से अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 साल पहले की बात है, जब मैं आपका जो सूट है इसे धो रही थी, तब इसे मैंने वॉश करके जब मैं इसे बालकनी में सुखाने गई थी, तो आपको जो पत्थर है ना वो नीचे कपड़े सुखाते वक्त बालकनी से नीचे गिर गया था। एंड जब मैं उसे ढूंढने गई तो हैंकी तो मिल गया, बट वो जो पत्थर था वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसकी जगह सेम पत्थर आपके हैंकी में पैक करके उसे डाल दिया ताकि आपको पता न लगे। समझो यहाँ पे हुआ क्या? वो आदमी मान रहा है कि जो बाबा ने पत्थर दिया था उससे उसकी जिंदगी बदली, बट वो तो 4.5 साल पहले ही कपड़े सुखाते वक्त बालकनी से गिर तो वहां चला गया, किसी को पता ही नहीं है। वो पत्थर था ही नहीं जो बाबा ने उसे दिया था, वो तो कोई और पत्थर ही था। द क्वेश्चन इज आखिर उसकी जिंदगी बदली कैसे जब उस जादुई पत्थर ने काम ही नहीं किया, वो था ही नहीं उसके पास, तो उसकी लाइफ कैसे चल रही है? दैट इज बिलीव सिस्टम। आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर वो एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको 100% बिलीव है अपने गोल्स पर, अपने ऊपर, तो कोई बाबा का पत्थर कोई काम नहीं करेगा। आपका बिलीव सिस्टम अगर 100% आपको फेथ है किसी चीज़ पर, तो वो होकर ही रहेगी। वो पत्थर तो उसके साथ था भी नहीं, बट वो ये मानता था, उसको 100% विश्वास था कि ये पत्थर मेरी ज़िंदगी बदल देगा। वो ऐसा फील करने लग गया, वो ऐसा मानने लग गया, इसलिए उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ये बिलीव करना शुरू कर दो कि मेरी लाइफ बदल सकती है, मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको अपने ऊपर 100% फेथ है, तो आप कर सकते हो। एक डॉक्टर अगर किसी मेडिसिन को देते हुए अगर जो पेशेंट है उसे बोले कि ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, इससे आपका जो पेन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो जड़ से ख़त्म हो सकती है, इसे आप लो सुबह शाम, भले वो मेडिसिन एक्चुअल में काम करती हो या नहीं करती हो, बेकार हो, बट डॉक्टर ने बोला है ना, तो वो जो पेशेंट है वो 100% इस बात को मान रहा है, वो बिलीव करता है डॉक्टर पे। एंड धीरे धीरे होता गया है, जब वो बिलीव करता है तो होना भी शुरू हो जाता है। भले मेडिसिन ने काम किया हो ना किया हो, बट आपका बिलीव सिस्टम, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये किसी चीज़ को मानता है तो वो रियलिटी हो जाती है। एक डॉक्टर जो अगर किसी से बोल दे कि ये मेडिसिन, वो मेडिसिन एक्चुअली में बहुत अच्छी है, बट अगर वो डॉक्टर बोल दे कि यार ठीक है ले लो इसे, बट इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा, बट फिर भी तुम एक बार ट्राई कर लो इसे, बाकी लगता नहीं कि इससे कुछ खास होगा। पेशेंट साइकोलॉजिकली डॉक्टर की बात को मानना शुरू कर देता है कि डॉक्टर ने बोला है तो शायद नहीं होगा, उसे लेता है। उसके माइंड में यही चल रहा था कि मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, वो डॉक्टर पर बिलीव करता है। इसीलिए अगर वो मेडिसिन अच्छी भी है तो भी रियलिटी के हिसाब से वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम इस तरीके से आपने बनाया हुआ है। अगर बिलीव सिस्टम को आप सही तरीके से ट्रेन कर लो, फिर से बना लो, तब कुछ भी अचीव कर सकते हो।
इंग्लिश में कहावत है, whatever your mind can conceive, it can be achieved। आपका माइंड जो कंसीव कर सकता है माइंड में, वो अचीव कर सकता है। आपने सोच लिया ना कि मुझे मर्सिडीज सी क्लास में ले सकता हूँ, बिलीव अंदर थिंकिंग आ गई, वही बहुत बड़ी बात है, आप ले सकते हो। कि माइंड में अगर कंसीव हो गई वो बात, तो यू कैन अचीव इट, आप उससे डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। लाइफ में बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी आपका बिलीव सिस्टम हिला ना पाए। एंड उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। उसके लिए आपको करना क्या है, बिलीव सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो चेंज योर एनवायरमेंट। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। आप देखो आप टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जो अपना पूरा दिन गुजारते हो, उन लोगों की इनकम देखकर मैं बता सकता हूँ कि आपकी इनकम कितनी है। जितनी इनकम उनकी है उतनी इनकम आपकी ऑलमोस्ट होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसे आप बन जाते हो। बचपन में सुना ना अपने पेरेंट्स से कि इस लड़के के साथ मत रहा कर, ये बेकार है, तू ऐसे लोगों की संगत में मत रह, बिगड़ जाएगा। सुना, वो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड आपको इस वीडियो से क्या मैसेज समझ आया, ये भी मुझे इस वीडियो में बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो एक्चुअल में यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो सब्सक्राइब करने के लिए होता है, हिट करो उसे। एंड सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन है उसे हिट कर दो, ताकि हमारे आने वाले वैल्यूएबल कंटेंट के लिए यूट्यूब खुद आपको नोटिफाइड कर देगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू कंटिन्यू सक्सेस।